ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे 500 विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, इससे कुछ फर्क करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का असली चेहरा आज उत्तराखंड प्रदेश की जनता ने देख लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व शीर्ष नेताओं द्वारा महिलाओं को अपमान किए जाने का घटनाक्रम कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पूर्व में भी अनेकों बार बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं ने प्रदेश की महिलाओं का अपमान करने की कोशिश की है। चाहे पूर्व में संगठन मंत्री संजय सिंह द्वारा अभद्रता करने का मामला हो या फिर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा उत्तराखंड के लोगों को अपशब्द कहने का मामला, या फिर बहुचर्चित शिक्षिका उत्तरा पंत बहुगुणा ही क्यों न हो। भाजपा के पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में यदि पार्टी ने कोई उपलब्धि हासिल की है तो उन उपलब्धियों में शामिल है पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा महिलाओं को अपमानजनक टिप्पणी करने की। लेकिन अब तो बंशीधर भगत ने पूर्व के अपने सभी शीर्ष नेताओं को पीछे छोड़ दिया है और कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को बुढ़िया जैसे अपशब्द कहकर मर्यादा की वो हर सीमा ही लांघ गए, बल्कि अपने पद व प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं रखा। हालांकि इस अमर्यादित बयान पर विरोधी दल भाजपा पर हल्ला न बोल दे, इससे बचने के लिए सूबे के मुखिया ने जरा भी देर नहीं की और उन्होंने बंशीधर भगत के बयान पर सार्वजनिक माफी मांगने में ही अपनी व अपनी सरकार की भलाई समझी। परंतु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर सवाल उठना तो लाजमी है कि प्रदेश की जनता बीजेपी की किन बातों पर भरोसा करे, भाजपा के द्वारा खोखले महिला सशक्तिकरण की बातों पर या फिर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के इन अमर्यादित अपशब्दों पर। वहीं हद तो तब हो गई जब भाजपा संगठन के सिंहासन पर बैठे भगत दा जब भीमताल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के मंच से नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर अपशब्दों की बौछार कर रहे थे, तो उस वक्त सभागार में बैठे कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष के मुखार बिंदु से टपक रहे अमृत पर जमकर ठहाके व जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। बंशीधर के उन समर्थकों को देखकर ये लग रहा था कि मानो कि प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कोई अपशब्द नहीं बल्कि कोई कवाली कर रहे हो। उससे भी अधिक हैरानी की बात तो ये है कि उन ठहाके लगाने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे 500 विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, इससे क्यों संपर्क करेंगे। इससे संपर्क करेंगे, डूबते जहाज से संपर्क करेंगे। क्या किसी भाजपा कार्यकर्ता के परिवार की महिलाओं के साथ कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा होता तब भी सभागार में बैठे लोग ठहाके व तालियां बजाते रहते। प्रदेश अध्यक्ष से ये सवाल पूछता है श्रमिक मंत्र। ये जानकारी मिली है कि प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बंशीधर भगत ने अमर्यादित अशिष्ट भाषा मेरे लिए प्रयोग की है। मुझे उससे बहुत दुख और कष्ट हुआ है, क्योंकि किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूरी पार्टी का प्रतीक होता है, प्रतिनिधित्व करता है, और प्रदेश का अध्यक्ष अगर इस तरह की भाषा बोले तो मैं मानती हूँ कि ये मातृशक्ति का भी अपमान है। और उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा पूरी भारतीय संस्कृत में लिया जाता है। तो भारतीय संस्कृत का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से अपमान किया है मातृशक्ति का, नारी शक्ति का, माँ के रूप में, बहन के रूप में, परिवार के रूप में, जिस भी रूप में जो उन्होंने अपमान किया है, हमारे देश की नारी, उत्तराखंड की नारी, पहाड़ की महिला इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं मर्यादित भाषा बोलती हूँ, इसलिए कोई अशिष्ट टिप्पणी करने के मैं पक्ष में नहीं हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और देश की सरकार को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका नोटिस लेना चाहिए और बंशीधर भगत से इसका जवाब लेना चाहिए। नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, भाषा तो सुधारे। भाषा जिनकी अशिष्ट होगी उनके पास तो नारियां जाने में भी परहेज करेंगी, घर की भी नारी नाराज रहेगी और बाहर की भी। इस तरह की भद्दी भाषा बोलने की अपेक्षा मैं पार्टी के नेतृत्व से कम नहीं करती हूँ। और मेरी मांग है
राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि इसको गंभीरता से लें और इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगने को कहें। अगर इस पार्टी के अंदर सब कुछ सही चल रहा होता तो ये महिलाओं की इस तरह बेइज्जती से हम ना करते। ये बात उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी हो चुकी है। सीएम माफ़ी मांग रहा है, क्यों मांग रहे हैं सीएम माफ़ी? अपने लोग उनके काबू में नहीं, यानी भाजपा पूरी की पूरी पार्टी उदंड हो चुकी है, तो कोई भी काबू में नहीं है। छोड़ दें पार्टी को, छोड़ दें सत्ता को और तुरंत इस्तीफा दें महिला के सम्मान में। मैं यही कहूँगी कि सीएम साहब, जिम्मेदारी आपकी है, आप अपना पद छोड़ें और आए महिलाओं के सम्मान में सड़क पर। तो हो सकता है कि महिलाएं सड़क पर आ जाएं, किसी भी महिला की बेइज्जती होगी, एक छोटी कार्यकर्ता की भी अगर बेइज्जती होगी, उसके लिए भी अपमानजनक शब्द कहे जाएंगे, तो महिलाएं जरूर सड़क पर आएंगी। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की एक खास रिपोर्ट।